माँ, क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान विष्णु ने जिस सृष्टि की कल्पना की है, उस सृष्टि को रचने का दायित्व मुझे सौंपा गया है। मैंने अपनी देह के 16 अंगों से 16 पुत्रों को जन्म दिया। जगत के प्राणियों के कल्याण हेतु मेरे इन पुत्रों ने ऋषि रूप धारण किया। कालांतर में जब सृष्टि का विस्तार हुआ, तब पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म के आधार पर सृष्टि का संचालन तय हुआ। तब मैंने मृत्यु के देवता यमराज को उत्पन्न किया। यमराज, मैं तुम्हें सृष्टि संचालन हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दे प्रभु, आपके द्वारा सौंपे गए दायित्व के निर्वहन का मैं भरसक प्रयास करूँगा। तुम्हें इस जगत की संपूर्ण मानव जाति के कर्मों का हिसाब रखते हुए उसके मृत्यु एवं पुनर्जन्म की व्यवस्था करना है। प्रभु, ये कार्य तो अत्यंत दुष्कर है। इस कार्य को भली भांति करने के लिए मुझे एक सहायक की आवश्यकता होगी, जो कि प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रख सके। हे धर्मराज, जैसा कि तुम्हें विदित है कि मैं अपनी मानसिक शक्तियों के बल से प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। कर्मों के लेखा जोखा हेतु मुझे एक दिव्य पुरुष को अवतरित करना होगा, जिस हेतु मुझे 1000 वर्ष तपस्या करना होगा। कौन हो तुम? मुझे स्वयं नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए आप ही मुझे नाम दीजिए। साथ ही मुझे यह आदेश भी दीजिए कि मुझे क्या करना है। तुम मेरी संपूर्ण काया से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम कायस्थ हुए, और क्योंकि तुम मेरे चित्त में गुप्त रूप से विद्यमान थे, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। हे वत्स, तुम्हारा कार्य प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखना है और उसके पाप और पुण्य के अनुसार उसे गति प्रदान करना है। प्राणियों को मृत्यु प्रदान करना और उसे तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करना यमराज का काम है। भाजन संयुक्तश्च रसिकं महीतले लेखनी खट्नी हस्ता चित्रगुप्त नमोस्तुते। अर्थात कलम दवात एवं हाथ में कमल काठी लेकर संसार में विचरण करने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। भाजन संयुक्तश्च रसिकं महीतले लेखनी खट्नी हस्ता चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं लेखकाक्षरदायकं कायस्थ जातिमासाद्य चित्रगुप्त नमोस्तुते। अर्थात हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। हम सब आपको बारंबार नमस्कार करते हैं।
आराध्य देव चित्रगुप्त की प्रथम पत्नी का नाम सुदक्षिणा या नंदिनी था। वह सूर्यपुत्र शार्ददेव की पुत्री थी एवं क्षत्रिय कन्या थी। सुदक्षिणा अर्थात नंदिनी से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं। ये है नंदिनी पुत्र भानु, ये है नंदिनी पुत्र विभानु, ये है नंदिनी पुत्र विश्वभानु और ये है नंदिनी पुत्र वीरभानु। चित्रगुप्त की दूसरी पत्नी का नाम था इरावती जो कि ऋषि सुशर्मा की पुत्री थी एवं ब्राह्मण कन्या थी। इनसे उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो इस प्रकार है। ये हैं इरावती पुत्र चारु, ये हैं इरावती पुत्र सुचारु, ये हैं इरावती पुत्र मतिभान, ये है इरावती पुत्र हिमवान, ये है इरावती पुत्र चितचारु, ये है इरावती पुत्र अरुण, ये है इरावती पुत्र जितेंद्री और ये है इरावती पुत्र चित्रव्य। इस तरह हमने देखा कि भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा जी की 17वीं संतान है। शेष 16 संतानें ऋषि हैं, जबकि भगवान चित्रगुप्त ने ब्रह्मा की संपूर्ण देव से जन्म लिया था, अतः उन्हें देवता का दर्जा प्राप्त है। ब्राह्मण सहित अन्य सभी वर्ण के लोग ऋषियों की संतानें हैं, जबकि कायस्थ देवपुत्र हैं और यही कारण है कि कायस्थ ब्राह्मणों से दान स्वीकार कर सकते हैं। जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पदमेश तव शरणागतम शरणागतम। आइए अब हम जानते हैं कि कायस्थ दीपावली के बाद 24 घंटे कलम क्यों नहीं उठाते। प्रणाम देवर्षि, पधारिए। यमलोक में आपका स्वागत है। किसी विशेष प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। नारायण नारायण, मेरे मन की एक जिज्ञासा मुझे यहाँ खींच लाई। कैसे जिज्ञासा मुनिवर? आपकी अनुपस्थिति में यमलोक के कार्य किस तरह संपादित होते हैं, बस यही देखने की जिज्ञासा थी। मेरा अनुमान था कि आप इस समय अयोध्या गए होंगे, परंतु आप तो यहीं विराजित हैं। रामचंद्र जी के आमंत्रण का इस प्रकार अवहेलना करना कहाँ तक उचित है चित्रगुप्त? मुनिवर, अयोध्या में हो रहे किसी आयोजन की मुझे न ही कोई जानकारी है और न ही कोई निमंत्रण है। कृपया आप ही मुझे बताएं मुनिवर, अयोध्या में किस प्रयोजन से उत्सव आयोजित है? दशरथ पुत्र श्री राम लंकापति रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट आए हैं। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक आयोजित है, जिसमें देश के समस्त राजाओं के अतिरिक्त
समस्त देवी देवता भी आमंत्रित हैं। ऐसे भव्य आयोजन में आपको आमंत्रित न करना आपका अपमान है। आपका कहना उचित है मुनिवर। मैं तत्काल अपनी कलम दवात को अपने से परे रखता हूँ और अपने लेखा जोखा के कार्यों को मैं अब से स्थगित करता हूँ। आपके चरणों में प्रणाम है गुरुवर। मैंने अयोध्या में पधारे सभी देवी देवताओं की स्तुति कर ली है। केवल भगवान चित्रगुप्त की स्तुति करना शेष है, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण, कहीं कुछ त्रुटि हो गई है ऐसा प्रतीत होता है गुरुवर। भगवान चित्रगुप्त तक निमंत्रण पहुंचा ही नहीं। इस बात से खिन्न चित्रगुप्त ने अपनी कलम दवात को परे रखकर अपने कार्यों को स्थगित कर दिया है, जिससे यमलोक में अव्यवस्था फैल गई है। मृत आत्माएं यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। किसे स्वर्ग जाना है और किसे नरक, कुछ पता नहीं चल रहा। सभी देवताओं को निमंत्रण देने का कार्य मैंने अपने शिष्यों को दे रखा था। संभवतः उनसे ही कहीं चूक हुई है। हमें शीघ्र ही भगवान चित्रगुप्त से क्षमा याचना करना होगा। तो फिर हमें अविलंब चित्रगुप्त मंदिर जाकर क्षमा याचना करना होगा। ऐसा कहकर श्री राम और गुरु वशिष्ठ चित्रगुप्त मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए और जिस मंदिर में जाकर इन्होंने भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा आराधना की, वह मंदिर आज भी सरयू नदी के दक्षिण तट पर तुलसी उद्यान के पास स्थित है, जिसे लोग श्री धर्महरी चित्रगुप्त मंदिर के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि अयोध्या की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वहाँ चित्रगुप्त श्री हरि मंदिर के दर्शन न कर लिया जाए। गुरु वशिष्ठ और श्री राम, मैं आपकी स्तुति और क्षमा याचना स्वीकार करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि शीघ्र ही मैं अपने कार्य को पुनः प्रारंभ करूँगा। इतना सब कुछ घटित होने में 8 प्रहर बीत गए। इस तरह भगवान चित्रगुप्त ने 24 घंटों के उपरांत पुनः अपनी कलम को उठाया और इस तरह संपूर्ण जगत ने भगवान चित्रगुप्त की महिमा को जाना। हे चित्रगुप्त भगवान, आपकी महिमा बहुत महान, बहुत महान। हे चित्रगुप्त भगवान,